श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह पर थकान तुम्हें रोकने लगे तब यह याद रखना कि थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, अजर है, अमर है। उसे कोई दुख, कोई हताशा छू नहीं सकती। जब संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करो तब अपने भीतर झांको, क्योंकि परमात्मा का वास वहीं है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना सत्य के निकट पहुंचोगे। जब कभी तुम्हारा मन बिखर जाए तो उसे शब्दों में नहीं, मौन में संभालो, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मैं तुम्हारे पास सबसे गहराई से उपस्थित होता हूं। हर रिश्ता, हर मिलन, हर वियोग, सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वही तुम्हें स्थिर बना रहा है। तुम प्रकाश हो, लेकिन तभी तक जब तक अंधकार से डरते नहीं। जैसे दीपक तब जलता है जब बाती जलने को तैयार हो, वैसे ही आत्मबोध तब होता है जब मन समर्पण करना सीख लेता है। अपने कर्म को पूजा मानो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जो अपने प्रत्येक कर्म में भक्ति का भाव रखता है वह कभी हारता नहीं, भले ही यह संसार उसे हारता हुआ क्यों न देखे। जब तुम्हारा दिल टूटे तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। वही टूटन तुम्हें उस विस्तार की ओर ले जा रही है जहां प्रेम अपनी सबसे निर्मल अवस्था में होता है। प्रेम का अर्थ पाने से नहीं, देने से है। जब तुम बिना शर्त किसी के लिए शुभ सोचते हो वहीं सच्चा प्रेम है। यदि तुम्हारा मन किसी की स्मृति में विचलित हो तो उस स्मृति को पूजा बना दो, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो हर भावना में ईश्वर को ढूंढ लेता है। समय तुम्हारी परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब परिस्थितियां असहनीय हो जाएं, तब केवल यह याद रखना, मेरा दिया अवसर कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें झुकना पड़ेगा, भीतर की आवाज सुननी पड़ेगी, और जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। जीवन का सारा सार इसी में है। कर्तव्य करो, अहंकार त्यागो और प्रेम से जुड़ो। तुम वही बनो जो संसार को सांत्वना दे सके, न कि शिकायतें बढ़ाए। जब तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो यह मत देखो कि कितने साथ हैं, बस यह देखो कि तुम्हारा निश्चय कितना साथ है। तुम्हारे एक सच्चे कदम से करोड़ों अधूरे मनों को दिशा मिल सकती है। हर सांस में मेरे नाम का भाव रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के हर अंधकार से निकाल लाएगा। जब तुम मुस्कुराओगे तब मैं तुम्हारी आंखों में झलकूंगा। जब तुम क्षमा करोगे तब मैं तुम्हारे हृदय में विराजूंगा। और जब तुम प्रेम बांटोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से बोलूंगा। यही योग है, यही भक्ति है, यही मेरा संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला पड़ता है तभी उसे अपनी शक्ति का सही परिचय मिलता है। संसार में हर कोई सुख के क्षणों में साथ आता है, पर जब आत्मा थक जाती है तब बहुत कम लोग तुम्हारे सहयात्री बनते हैं। इसलिए निर्भरता कम करो और विश्वास बढ़ाओ। जो गिरता है वही उड़ना सीखता है। गिरावट कोई अंत नहीं, बल्कि आरंभ है नई उड़ान की, नई समझ की, नई दृष्टि की। जब संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर उठो, क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक दीपक नहीं जलता। एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधकार को मिटा सकती है। वही दीपक तुम्हारे भीतर है, उसे जलाए रखो, विश्वास के तेल से और धैर्य की बाती से। रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है। जब खामोशी भी भाव व्यक्त कर दे, दूरी भी प्रेम को कम न करे और समय भी बंधन को टूटने न दे, तभी वह संबंध दिव्यता को स्पर्श करता है। जो रिश्ते ज्यादा बोलने की मांग करें वे स्थायित्व नहीं रखते। याद रखो, जितना लंबा धागा होगा उलझने उतनी बढ़ेंगी। जितनी लंबी जुबान होगी उतनी दूरी पैदा होगी। मनुष्य की असल पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि उसने कितने टूटे हुए दिल जोड़े। जो केवल फायदा लेने आया वह मस्तिष्क में रह जाएगा, जो सहारा देने आया वह हृदय में बस जाएगा। धन से सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, पर शांति नहीं। वह भोजन दे सकता है पर तृप्ति नहीं। वस्त्र दे सकता है पर सौंदर्य नहीं। बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। यह संसार रंगों से भरा है। कोई इंद्रधनुष की तरह चमकता है, कोई गिरगिट की तरह बदलता है। परखता तो समय ही है, वह दिखावे नहीं, सच्चाई उजागर करता है। भाग्य उसी के पक्ष में होता है जो अपनी कर्मनिष्ठा में अडिग रहता है। मनुष्य न ऋतु है न तापमान, फिर भी हर पल बदलता है, कभी हालात के अनुसार, कभी स्वार्थ के प्रभाव से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो विवाद में नहीं,
विवेक में विश्वास रखता है। मूर्ख से बहस कर कोई ज्ञानी नहीं बनता। मौन में जो दृढ़ है वही विजयी होता है। शब्द चुभ सकते हैं, पर मौन तो आत्मा को झकझोरता है। इसीलिए हर उस मौन को ध्यान से सुनो जो तुम्हारे अपनापन को सवालों में बदलने लगे। क्योंकि केवल अपनों का होना पर्याप्त नहीं, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सच्चा भाव होना आवश्यक है। जब विश्वास टूटा हो तो क्रोध दूसरों पर नहीं, स्वयं पर आता है कि हमने अपने हृदय को गलत जगह समर्पित किया। पर यही टूटन आत्मबोध की पहली सीढ़ी होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना संसार थम जाएगा। यह संसार उन नियमों से चलता है जिन्हें समय रचता है। यहां जोकर भी बादशाह बन जाते हैं जब ताश का पत्ता गुम हो जाता है। इसलिए अपनी मौजूदगी को दूसरों की स्वीकृति से मत तौलो। जो अपने उद्देश्य के साथ दृढ़ है वह अकेला होकर भी जग को दिशा देता है। जीवन का सफर लंबा और अनिश्चित है, पर जब तक तुम्हारा मन सच्चा है तब तक तुम्हारा पथ ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन का द्वार बंद हो जाए तब संसार उजाला नहीं दे सकता। विश्वास वही दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी सच्ची छवि देखती है। जब यह दर्पण धुंधला हो जाए तो बाहरी रूप फीका लगने लगता है। इसीलिए अपने भीतर झांको, रूप नहीं स्वरूप देखो। जो मन से सुंदर है वही सृष्टि का सबसे मनोहर दृश्य है। शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर होती है, पर विचारों की सुंदरता अमर रहती है। तपस्वी वही नहीं जो संयम रखे, बल्कि वह जो अपने विचारों को पवित्र रखे। सच्ची सजावट अलंकारों से नहीं, संस्कारों से होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो त्रुटियां निकाल ले, बल्कि वह जो हर भूल में सीख खोज ले। गलती ढूंढने के लिए चतुराई चाहिए, स्वीकार करने के लिए साहस और एक सुंदर हृदय। जीवन आसान नहीं है, पर उसे कठिन बनाने की जरूरत भी नहीं। जो सरलता से जीना सीख ले वही सबसे जटिल राहों को पार कर जाता है। समझदार व्यक्ति से हुई कुछ क्षणों की बातचीत हजारों पुस्तकों के अध्ययन के बराबर हो सकती है, क्योंकि जहां अनुभव बोलता है वहां ज्ञान स्वतः झुक जाता है। वादे और यादों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। वादे इंसान तोड़ता है, यादें इंसान को तोड़ देती हैं। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जन्म का संदेश महीनों पहले आता है, पर मृत्यु का संकेत एक पल भी नहीं देता। यही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। इसलिए जो सांसें मिली हैं उन्हें सोचने में नहीं, जीने में लगाओ। वक्त मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्थपूर्ण कर्मों से जीता जाता है। गिरना जीवन का हिस्सा है, पर हर बार उठना जीवन की गरिमा है। जो चलता है वही ठोकर खाता है, और जो ठोकर खाकर फिर खड़ा होता है वही जीवन का असली पथिक कहलाता है। रिश्तों का निर्माण इच्छा से नहीं, नियति से होता है। कौन मिलेगा, कब मिलेगा और कब बिछड़ेगा, यह सब उसी के नियंत्रण में है जो सृष्टि का शिल्पकार है। पर हम भूल जाते हैं कि अपनों से सलाह लेनी चाहिए, पर निर्णय अपने विवेक से लेने चाहिए। दूसरों की राय में खुद को खोना ही एकांत की शुरुआत है। सत्य सबको चाहिए, पर जब वह सामने आता है तो बहुत कम लोग उसकी तीक्ष्णता को सह पाते हैं। हर कोई सुनना चाहता है कि वह ठीक है, पर बहुत कम लोग सुधार सुनना चाहते हैं। जीवन का सार यही है, सरल रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए बोलो तो ऐसा कि किसी के हृदय को शांति मिले, और चुप रहो तो ऐसा कि मौन भी अर्थ दे जाए। क्योंकि अंत में मूल्य उस व्यक्ति का नहीं होता जो बड़ा दिखे, बल्कि उसका जो भीतर से उजाला बांटे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य केवल धन से नहीं आंका जा सकता। उसके अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और आत्मबोध ही उसकी सच्ची संपत्ति हैं। जो व्यक्ति जीवन से सीखना जानता है वही सबसे धनवान है। स्वयं को उस हद तक समर्पित करो जितना तुम्हारा मन संभाल सके, क्योंकि अतिशय समर्पण अपेक्षा बन जाता है और अपेक्षा पीड़ा का मूल है। इस युग में निस्वार्थ प्रेम लोगों को दुर्लभ लगता है। दुनिया स्वार्थ की भाषा में विश्वास रखती है, इसलिए शुद्ध भाव को छल समझती है। पर सच्चा प्रेम अपनी व्याख्या नहीं मांगता, वह केवल अनुभव से जाना जाता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर परिणामों की चयन शक्ति उसके पास नहीं। यही कर्म का नियम है, जो बोया है वही उगेगा। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन वे लोग नहीं जो जानबूझकर घाव देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन कितना ही अशांत हो, पर वाणी को शांत रखो, क्योंकि मन की मलिनता मिट सकती है, मगर कठोर शब्दों के निशान नहीं। हर शब्द एक बीज है, सोच समझकर बो। जो बोया जाएगा वही जीवन में लौटेगा।
और याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जो हैं उन्हें सच्चाई और सम्मान से निभाओ। यदि सजा मिल रही है तो स्वीकार करो कि कहीं ना कहीं गलती भी हुई होगी। वही ईश्वर का न्याय है। संसार की रीति अजीब है, असफलता पर हंसता है, सफलता पर जलता है, पर सच्चा साधक इन दोनों से ऊपर होता है। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी निष्ठुर नहीं रहते, वे अपने परिणाम अवश्य देते हैं। किसी को रुलाकर पूजा करने से बेहतर है किसी को मुस्कुराकर जीवन देने का प्रयास। एक मुस्कान ईश्वर को प्रसन्न करने की सबसे सरल साधना है। जब मुश्किलें सामने हों तो उन्हें देख उठो और कहो, मेरे ईश्वर तुमसे बड़े हो। वही साहस तुम्हें अग्नि से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाता है। लोगों पर 3 एहसान हमेशा करो। यदि लाभ नहीं पहुंचा सकते तो हानि भी मत पहुंचाओ। यदि सहायता नहीं कर सकते तो साथ ना तोड़ो, और यदि परिवर्तन नहीं ला सकते तो आलोचना भी ना करो। यही मानवता की नींव है, क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में पराये होकर भी परवाह करते हैं। समय के साथ कौन तुम्हारे लिए था यह स्पष्ट हो जाता है। जो परिस्थितियों में स्थिर रहे वही तुम्हारे सच्चे कर्म साथी हैं। जीवन में मौके का लाभ उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। दूसरों की स्थिति को समझो, क्योंकि कभी वही हालात तुम्हारे सामने भी आ सकते हैं। कई बार इंसान अपने पास मौजूद संबंधों की कीमत तब समझता है जब वे दूर चले जाते हैं। तब हर पल उनकी याद में मन तड़पता है। इसीलिए प्रेम और सम्मान को जीते जी बांट दो। जीवन ऐसा जियो जिससे तुम्हें शांति मिले और दूसरों को आघात नहीं। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना भी करुणा का रूप है। अपनी भूल पहचानना ही आत्म सुधार का पहला कदम है। जैसे दीपक अपनी लौ से अंधकार मिटाता है, वैसे ही आत्म स्वीकृति भीतर की अशांति को दूर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में सम्मान का अभाव हो वह प्रेम नहीं, वह आत्मा को चुभने वाला बंधन है। प्रेम कभी अपमान का रूप नहीं लेता। जहां आदर नहीं वहां स्नेह टिक नहीं सकता। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और समूचा समाज इतिहास में दर्ज हो गया, पर सुकून आज भी केवल उसी के पास है जिसके भीतर करुणा जीवित है। इंसानियत ही इंसान को मानव बनाती है। लगन वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। लोग यूं ही मंदिरों में नहीं झुकते। आस्था ही वह भाव है जो पत्थर को भगवान बना देती है। जो न विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन केवल तमाशा है, और जो आस्था रखते हैं उनके लिए यह साधना है। जीवन का स्वभाव ही प्रश्न पूछना है। जब भी तुम सोचो कि उत्तर मिल गया, यह जीवन नया सवाल ले आता है। यही उसकी सुंदरता है, वह स्थिर नहीं रहने देता। इच्छाएं 2 हिस्सों में बंटती हैं, एक उन्हें पाने की चाह में और दूसरी खुद को समझने की तलाश में। दोनों रास्ते तुम्हें सीख देते हैं। जो मनुष्य सब कुछ खोकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि धैर्य और त्याग केवल तपस्या नहीं बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। यह संसार अजीब विरोधाभासों से भरा है। आत्महत्या को स्वीकार कर लेता है पर आत्मनिर्णय को नहीं। जो समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधन समझे उसे ज्ञान नहीं भय संचालित करता है। किसी की आदत जाननी है तो उसे सम्मान दो, और किसी का स्वभाव समझना है तो उसे स्वतंत्रता दो। वहीं उसका वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कमजोर मत समझो। प्रेम में कोमल हूं पर अन्याय के समय वज्र समान हूं। मौन को कमजोरी न समझो, क्योंकि कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द तक उसमें डूब जाते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। यदि तुम स्वयं को समय पर नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें परिस्थिति की चोट से बदल देगा। जीवन की कठिनाइयां केवल सिखाने नहीं आती, वे तुम्हें निर्मल बनाने आती हैं। जिसे राज्य रात में मिलने वाला था वही राम वनवास को चला गया। यही सच्चाई है कि जीवन में किसी क्षण भी सब कुछ बदल सकता है। इसलिए स्थिर रहो पर लचीले भी बने रहो। महानता पदों से नहीं धैर्य से नापी जाती है। मंजिल तक पहुंचना कठिन है, पर यात्रा में बने रहना उससे भी कठिन। बड़े होकर विनम्र रहना सच्ची परिपक्वता है। प्रशंसा की चाह अपूर्ण हृदय का लक्षण है। ज्ञानी मनुष्य तो अपने शत्रुओं को भी विचार से जीत लेता है। चेहरों की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, पर हृदय की सुंदरता उम्र के साथ और प्रखर होती है। इसलिए दिल को ऐसा बनाओ जो किसी की पीड़ा देखकर भी कोमल बना रहे। जीवन से शिकायत करना व्यर्थ है।
समस्या यह नहीं कि हमें सुख नहीं मिला, बल्कि यह कि जिसे चाहा उसने हमें समझा नहीं। रिश्ते कम हों पर सच्चे हों। दुनिया बेहतर की दौड़ में बेहतरीन खो देती है। स्वयं की पहचान से जीने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बाहरी प्रमाण नहीं मांगता। वही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जहां मन में शांति है, वहीं मोक्ष का आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब वही पहचान उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अपने भीतर की ताकत को बाहर लाओ, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं बनाती, तुम्हारा आत्मबल बनाता है। दूसरों की चकाचौंध से प्रभावित मत हो। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, और जो भीतर है वही वास्तविक अस्तित्व है। अपनी पहचान सहेज कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक गौरव है। हर सुबह केवल उठो मत, जागो। अपने उद्देश्य के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने आत्मपथ के लिए। जीवन को सिर्फ जीने के लिए मत गंवाओ, उसे अर्थ देने के लिए जियो। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे दूसरों की बुराई में खर्च करता है, वह अपनी प्रगति से वंचित रह जाता है। वही समय अगर खुद को निखारने में लगाओगे तो दुनिया तुम्हें बदलते हुए देखेगी। जीवन में विरोध मिलना सामान्य है। कातिल को भी मदद मिल जाती है, पर जिसको अपने मार्ग पर सत्यता का सहारा है, उसे किसी की कृपा नहीं चाहिए। अगर किसी का विरोध शांत करना है तो अपनी सफलता से करो, अपने कर्म से करो। बहस करके नहीं, उपलब्धियों से उत्तर दो। शत्रु तुम्हारी प्रगति से नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता से जलते हैं। इसीलिए मुस्कुराना बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। जो निकटता की कद्र नहीं करते, उन्हें दूरी का मूल्य समझने दो। और जब लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, तब अभाव और कठिनाई कभी बाधा नहीं बनती। याद रखो, गरीबी केवल संसाधन की कमी है, इच्छा शक्ति की नहीं। दृढ़ निश्चय के आगे परिस्थितियां हमेशा झुक जाती हैं। जिंदगी एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ग्रंथ है। कोई नहीं जानता अगले पन्ने पर क्या लिखा है, इसलिए अनुमान में नहीं, वर्तमान कर्म में विश्वास रखो। लोग सबकी चालाकी समझते हैं, बस मौन इसलिए रखते हैं कि शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। बुद्धिमत्ता का नाम यह नहीं कि दूसरों को उजागर किया जाए, बल्कि यह है कि अपनी सत्यता को बनाए रखा जाए। सच्चाई बोलो, पर संयम के साथ, क्योंकि सत्य का मूल्य तभी समझ आता है जब वह विनम्रता में पिरोया जाए। और देखो, यह मां ही है जो दुनिया के हर मान से ऊपर है। एक चिड़िया जब दाने की तलाश में दूर निकल गई तो लौटने पर बच्चों ने पूछा, मां, तू इतना दूर आसमान तक गई, क्या आसमान ही सबसे बड़ा है? तब मां मुस्कुराई और अपने पंख फैलाकर बच्चों को अपने साए में समेट लिया। बोली, हां, आसमान बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना, दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा यदि कुछ है तो वह मां बाप का साया है, क्योंकि उनका प्रेम वह आकाश है जिसमें जीवन को अपने उड़ान के पंख मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक ऐसा उपहार है जिसमें सुख और दुख, गर्मी और ठंडक दोनों साथ आते हैं। जो इन दोनों को समान भाव से स्वीकार लेता है, वही सच्चा जीवन जीता है। हर अनुभव की अपनी भूमिका है, कुछ सिखाने की, कुछ स्वभाव धीमा करने की। जब कोई व्यक्ति बात करना छोड़कर केवल सुनने लगे, तो समझो कि तुमने उसे नहीं, उसका विश्वास खो दिया है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए हर क्षण को श्रद्धा से जियो। जैसे परिंदा जीवित रहते हुए चींटियों को खाता है और मरने के बाद चींटियां उसे, वैसे ही यह संसार भी संतुलन का महाग्रंथ है। जो आज ऊपर है, कल वह भी मिट्टी में है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बन सकती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ जल सकते हैं। यही जीवन का संतुलन है। सृजन और विनाश दोनों तुम्हारे ही हाथ में है। इंसान जीवित रहते हुए दूसरों के लिए घर बनाता है और मरकर उन्हीं के लिए स्मृति हो जाता है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम दूसरों को प्रेरणा दे, न कि शिकायत। हर कोई सत्य का साथ नहीं दे पाता, क्योंकि सत्य को निभाने के लिए हिम्मत चाहिए और वह सब में नहीं होती। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान मत करो जिसकी इच्छा ही ना हो साथ आने की। संबंध मजबूरी से नहीं, मन की सहजता से टिकते हैं। अपने इरादों को शब्दों से कमजोर मत होने दो। लोग कुछ भी कहेंगे, पर जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है वही पहुंच पाता है। पत्थर की तरह स्थिर रहो, वह पिघल नहीं सकता, पर झूठे बदलावों में भी अपनी असलियत नहीं खोता। इतिहास हमेशा उस पर तंज करता है जिसकी बराबरी संभव नहीं होती। दुनिया की यही चाल है, जो ऊंचा उठता है
उसका नाम नीचे करने की कोशिश की जाती है। गिरते हुए पत्तों को देखो, वे सिखाते हैं कि जब अस्तित्व बोझ बन जाए तो अपने भी रुख मोड़ लेते हैं। जल का प्रवाह सरल है, पर उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह चट्टानों को भी दरकने पर मजबूर कर देता है। यही सच्चाई है कि सरलता कमजोरी नहीं, सामर्थ्य का दूसरा रूप है। जब गलती जानबूझकर न की जाए बल्कि अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकारना ही महानता है। उसे सही ठहराने की कोशिश दोहराई गई भूल बन जाती है। अपने अहंकार को छोड़कर ही सच्चा सुधार संभव है। जहां दोस्त साथ न दें वहां तन्हाई अर्थहीन है, और जहां रिश्ते बिगड़कर सुधर न सकें वहां ईश्वरीयता भी दूरी बना लेती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर उस राह पर अपने लोग न मिले तो वह सफलता अधूरी रहती है। जीवन में निशानियां सहेजने की बजाय इंसान संभालो, क्योंकि चीजें नहीं, लोग याद रह जाते हैं। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कमाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जब धन हार जाता है तब दुआएं ही तुम्हें संभालती हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे कर्मों के लिए प्रार्थना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत कुछ देता है, पर मनुष्य उसे महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका चिंतन हमेशा या तो पिछले पछतावे में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। सच्ची परेशानी गलती करने में नहीं, बल्कि एक गलती को बार बार याद करके स्वयं को कचोटने में है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनदेखा है। केवल वर्तमान ही सत्य है, और जो इस सत्य में जीता है वही शांत रहता है। मनुष्य भगवान को तो मानता है, पर उसकी इच्छा नहीं मानता। याचना बहुत करता है, किंतु समर्पण नहीं करता। श्रम ही सबसे बड़ा उपासना है। भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म से उसे जगाते हैं। किस्मत जुए का खिलौना नहीं, वह तप की ज्वाला से बनती है। अगर परिणाम मनचाहे नहीं मिल रहे तो भाग्य नहीं, प्रयास कमजोर है। इसलिए अपनी मेहनत को इतना पवित्र बनाओ कि सफलता तुम्हारे चरणों में झुकी हुई प्रतीत हो। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की सुंदरता चुरा लेते हैं। आज को पूरे मन से जियो, क्योंकि जीवन की सार्थकता वर्तमान में ही है। अपने कर्म के पसीने में इतना डूब जाओ कि संसार का ताप भी तुम पर असर न करे। क्रोध में मनुष्य स्वयं को खो देता है, इसलिए धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जीवन उन लोगों को आशीष देता है जो न केवल श्रम करते हैं बल्कि उसकी गरिमा भी समझते हैं। सबसे भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म। इन तीनों का संतुलन ही सच्ची संपन्नता है। किसी को छोटा मत समझो। समुद्र जितना विशाल है, पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। वैसे ही जीवन में हर किसी की अपनी गहराई होती है। बनावटी चेहरों से सावधान रहो। जो आज तुम्हारे आंसू पहुंचते हैं वही कल तुम्हारी व्यथा को दुनिया में चर्चा बना देते हैं। इसलिए अपने संबंधों को पहचान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर चुनो। वही रिश्ते निभाओ जिनमें प्यार और सहयोग की गंध हो। और याद रखो, यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि बुरा करने वाला अंततः अपने ही कर्मजाल में फंसता है। जब जिम्मेदारियां बड़ी हों तो जीवन में संयम अनिवार्य होता है। हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है, हर कदम नाप कर रखना पड़ता है। जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है वह कोई और नहीं, तुम्हारा स्वयं का डर और आलस्य है। खुद को रोज उस व्यक्ति से मिलने जाओ जो आईने में दिखता है। उससे बड़ी चुनौती कोई नहीं। लालच की चमक बुद्धि को अंधा बना देती है। नदी का स्वभाव देखो, उद्गम पर सीमित रहती है, पर जैसे जैसे दूर जाती है विशाल हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को भी जीवन के अनुभवों से विस्तार मिलता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो सब जानता है पर फिर भी मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन ही उसका ज्ञान है। जीवन किस्मत की नहीं, कर्म की कलम से लिखी वह पुस्तक है जिसे पढ़ने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। उम्मीद की रोशनी जब तुम्हारे भीतर से जलती है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रयास करते रहो, भले दुनिया ठहरे। प्रकृति हमेशा उन कदमों का साथ देती है जो सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी व्यक्ति को अपनी आदत बना लेते हो उसी क्षण तुम उसे अपनी शक्ति का अधिकार दे देते हो। आदत में बदल चुका लगाव कई बार आत्मा को कमजोर कर देता है। प्रेम करो, पर अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मोहब्बत सुंदर है, लेकिन यदि वह तुम्हारी गरिमा कम कर दे तो वह मोह नहीं, मोह इल्यूजन बन जाती है।
आत्मसम्मान पर खरोंच किसी भी रिश्ते से बड़ी चोट होती है, क्योंकि प्रेम तो फिर पनप सकता है, किंतु स्वाभिमान एक बार टूट जाए तो जीवन की ज्योति मंद पड़ जाती है। जियो खुलकर, पर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो। मोहब्बत का दौर बदल गया है। आज तुम किसी के पास हो, कल कोई और उस स्थान पर होगा। सच्चा सुख तब है जब अपने भीतर की पूर्ति महसूस करो, बाहरी भरोसे नहीं तलाशो। एक गलत व्यक्ति तुम्हारा विश्वास पूरी दुनिया से छुड़ा सकता है, इसलिए हृदय खोलो, पर विवेक भी साथ रखो। परेशान वे लोग नहीं होते जिनके पास कम है, बल्कि वे जो सब चाहते हैं। इस जीवन में संतोष ही शांति है, और शांति ही ईश्वर का रूप। जब तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो, तब भी प्रेम और सम्मान दो। यही सबसे ऊंचा उपहार है। यह संसार रुपयों से नहीं, भावनाओं से चलता है। और देखो, जिंदगी अब दीपक की तरह जलती नहीं, अगरबत्ती की तरह सुलगती है। महक कम आती है, धुआं ज्यादा। ऐसे में सौंदर्य यह है कि तुम वह खुशबू बनो जो दूसरों के अंधकार में भी सुगंध फैला सके। लोग झूठ बोलने में अब अपराध बोध नहीं रखते, पर तुम सत्य को मत छोड़ो, क्योंकि सत्य अंत में आस्था का रक्षक बनता है। जीवन अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। जिसे विश्वास है वही उसे सुंदरता से पढ़ सकता है। हिम्मत ही वह शक्ति है जो हवा के झोंके में टूटे मन को फिर खड़ा करती है। कुछ लोग हल्की सी परीक्षा में टूट जाते हैं, और कुछ तूफानों में भी मुस्कुरा लेते हैं। वही विजयी होते हैं। अपनों की भीड़ बहुत है, पर सच्चे अपने बहुत कम हैं। केवल सांस रुकने से मृत्यु नहीं होती। विश्वास टूट जाने पर भी आत्मा जीवित रहते हुए मुरझा जाती है। धोखा गलती नहीं, एक सोचा समझा कर्म है, जिसे क्षमा करना आत्मविश्वास का अपमान होगा। समय बदलता है, और उसके साथ इंसानों का स्वरूप भी। जब पेड़ सूखता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। यही संसार का नियम है। पर रूह के रिश्ते वे हैं जो ठिकाने नहीं बदलते, वे दूरी में भी महसूस होते हैं। जो भीतर से जोड़े जाते हैं, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। दर्द हमेशा भीतर का तूफान होता है। जो दिखता है वह उसका प्रतिबिंब मात्र है। अंत में याद रखो, हर व्यक्ति जितना साथ दे सके उसका उतना ही आभार मानो, लेकिन अपनी रूह की शांति किसी और के हाथों में मत सौंपो, क्योंकि प्रभु कहते हैं आत्मा स्वतंत्र है, और जब वह अपनी शक्ति पहचान लेती है तब कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भय उनसे मत रखो जो बोलते हैं, भय उनसे रखो जो मौन रहकर छल करते हैं, क्योंकि खुले शत्रु का वार दिखाई देता है, लेकिन कपट छिपकर आत्मा को घायल करता है। जीवन की सच्चाई वही नहीं रहती जो दिखाई देती है, वह हर भाव के साथ रूप बदलती है। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि कोई तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारे लिए नहीं है। धनवान बहुत हैं, पर जमीर वाला दुर्लभ है। धन से वैभव मिलता है, पर आत्मा को शांति केवल सत्य से मिलती है। जब तुम चलना नहीं जानते थे, सबने तुम्हें संभाला, लेकिन जब चलना सीख लिया, सबने ठोकरें दी। यही जीवन का नियम है। जैसे ही तुम अपनी राह खुद बनाते हो, संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, पर तुम वही बने रहो जो गिरकर भी उठे और हर बार कुछ महान सीखा। मन को स्पष्ट रखो। अपनी गाड़ी के शीशे से वह धूल हटा दो जिसमें पीछे छूटे रास्ते और आलोचक दिखते हैं। आगे देखने वाले को मंजिल मिलती है, पीछे देखने वाला पछतावे में खो जाता है। जिनका हृदय निर्मल होता है, उनके भाग्य को भी परीक्षा लेना पड़ती है। सत्य का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि वह हर झूठ को जलाकर शुद्ध बनाता है। जीवन में अक्सर वही करना पड़ता है जो मन नहीं चाहता, पर वही हमें परिपक्व बनाता है। जो समझदार हैं वे मौन में भी संवाद ढूंढ लेते हैं, और जो स्वार्थी हैं वे भावनाओं को भी उपहास बना देते हैं। साथ वहां तक चले जहां सच साथ चले, जहां हालात बदलें वहां स्वयं को संभालो। यह परिवर्तन नहीं, परिपक्वता है। खामोशी तब सुंदर लगती है जब हृदय में तूफान थम चुके हों, क्योंकि मौन में भी गूंज होती है जिसे केवल संवेदनशील आत्मा सुन सकती है। जिंदगी में सबको खुश नहीं किया जा सकता। जो तुम्हें समझ ना सके उन्हें गलत फहमी में रहने दो, क्योंकि सत्य का मूल्य हर कोई नहीं समझ सकता। और हां, हंसी चेहरों पर रह सकती है, पर असली खुशी आत्मा में बसती है, जिसे पाने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। यह संसार दो ही तरह के लोगों से भरा है। कुछ खिलौने बन जाते हैं और कुछ खिलाड़ी। निर्णय तुम पर है कि कर्म का मोहरा बनना है या कर्म का नियंता।
जब अन्यायी सामने हो तो कभी कभी सख्त होना भी धर्म होता है। समय साक्षी है, उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वयं प्रमाण है। याद रखो, लोग तुम्हें अच्छा तभी कहेंगे जब तुम इस संसार को छोड़ दोगे। इसलिए आज ही अपने कर्मों को अच्छा बना लो। मौन वह शक्ति है जिससे तुम अधिक देख सकोगे, अधिक सुन सकोगे और अधिक समझ सकोगे। प्रेम तब सच्चा है जब वह अहंकार को पिघला दे, पत्थर को नहीं। पर जब अपने ही बदले हुए मिले तो शिकायत नहीं, बस दूरी रखो। चालाकी चमकती है किंतु सत्य स्थिर रहता है। छल 4 दिन का उत्सव है, सच्चाई अनंत की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ साथ चलना नहीं बल्कि दूरी में भी भावों का अटूट रहना है। वही सच्चा इश्क है जो उपस्थिति में नहीं, अनुभूति में जीवित रहता है। जब आत्मा किसी से जुड़ जाए तो वह व्यक्ति दूर होकर भी मन में बसता है, और जब प्रेम के मार्ग पर हृदय टूट जाता है तब हर कदम पर उसकी याद कांटों की तरह चुभने लगती है। लेकिन वही पीड़ा आत्मा को गहराई देना सिखाती है। कभी अपने आंसुओं की कीमत लगाने मत जाओ, क्योंकि संसार का बाजार इन भावनाओं को समझने के लिए नहीं बना। आंसू वह मुद्रा है जो ईश्वर की नजरों में मूल्यवान है, मनुष्य की नहीं। इसलिए अपनी संवेदना को किसी के आकलन का विषय मत बनने दो। लोग क्या कहते हैं उससे मत विचलित हो। कुछ लोग तो केवल दूसरों को गिराने के लिए ही पैदा होते हैं। जब स्वयं को बदलना कठिन है तो दूसरों को बदलने की जिद क्यों करना। दूसरों से नहीं, खुद से सुधार शुरू करो। लोग कहते हैं कि जिसे जरूरत से अधिक प्रेम करो वह कद्र नहीं करता, परंतु सत्य यह है कि प्रेम की अधिकता से नहीं, अपेक्षाओं की अधिकता से संबंध कमजोर होते हैं। इसलिए प्रेम करो पर स्वार्थ रहित होकर। प्रेम वह है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। धन से घर में सुविधा आती है किंतु दुआओं से घर में सुख, स्वास्थ्य और स्नेह आता है। इसलिए कोशिश करो कि जितनी मेहनत धन कमाने में करते हो उतनी ही दया कमाने में भी लगाओ। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़ा घर्षण होते ही जल उठती है। पर मनुष्य के पास दोनों हैं, सिर भी और विवेक भी। फिर छोटी छोटी बातों पर क्यों सुलगते हो। जब ठहराव आता है तभी जीवन सुंदरता लेता है। इसीलिए शांत रहो और स्वस्थ रहो, क्योंकि मौन आत्मा की औषधि है। शरीर कैसा भी हो, शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को नहीं, बातों को याद रखते हैं। रिश्ते तब तक हरे रहते हैं जब तक उनमें समय और सम्मान का जल बहता रहे। जब वो सूख जाएं, तो फिर बाद में पानी डालने से हरियाली नहीं लौटती। इसीलिए जरूरतमंद समय पर रिश्तों की देखभाल करो। नाराजगी मानव स्वभाव है, पर अनादर आत्मा का विष है। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती का रिश्ता आत्मघात है। सच्चा संबंध वही है जिसे बनाए रखने के लिए जबरदस्ती न करनी पड़े। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां हैं, पर दुर्बल वही बनता है जो अपनी पीड़ा को सबसे बड़ा समझ बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि वे तुम्हारी नहीं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिचय दे रहे हैं। छोटे मन वाले छोटी बातें करते हैं और बड़े मन वाले मौन रहकर भी उत्तर दे देते हैं। गलतियां तुम्हारी हैं, इसलिए उनका न्याय भी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। दूसरों से न सुनो, स्वयं से सुधार करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे फिर किसी की राय की आवश्यकता नहीं रहती। अपने भीतर का सत्य ही सबसे गहरा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहानुभूति वह बंधन है जो शब्दों से नहीं, कर्म से जुड़ता है। जैसे उस तोते ने एक बूढ़े सांप की मदद करने का निस्वार्थ संकल्प लिया, वैसे ही तुम भी अपने आसपास कमजोर आत्माओं के लिए आधार बनो। तोता रोज खाना छेद के पास छोड़ता था ताकि सांप भूखा न रहे। यही करुणा का स्वरूप है। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। तोता और सांप के बीच जो रिश्ता बना वह भय में नहीं, दया में पला। वह पारस्परिक विश्वास का रूप था। यही जीवन का ज्ञान है जो देने में सुख पाए वही सच्चा यज्ञ करता है। समय के साथ सब बदलता है, रिश्ते, परिस्थितियां, मोह, पर करुणा कभी पुरानी नहीं होती। मानव जितना प्रयास कर ले, अंत में माया साथ नहीं देती। प्रेम पत्र, परिणाम और रिपोर्ट जैसी वस्तुएं अक्सर रुला देती हैं, क्योंकि वे अपेक्षा से भरे होते हैं। पर जो व्यक्ति हृदय से सच्चा है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता ईश्वर। लोभ और असत्य हर इंसान को धीरे धीरे विश्वासघाती बना देते हैं। जैसे बिच्छू अपने स्वभाव के कारण प्यार में भी डंक मारता है, वैसे ही छल करने वाला व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए जीना भी सीखो। कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो। तुम्हें स्वयं समझना होगा
कि विश्राम भी जीवन का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। समय की चाल ने सब युग बदल दिए। पहले मंत्र काम करते थे, फिर तंत्र, उसके बाद यंत्र, और अब भावना के स्थान पर स्वार्थ चालित मनुष्य काम करते हैं। यह विकृति नहीं, परिवर्तन है। पर जो सच्चाई और सद्भाव में स्थिर रहे, वही इस युग के तूफानों से बचता है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी दृष्टि में अपना चरित्र निर्मल रखना। दुनिया क्या कहती है, यह उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार है शांत रहना। धन केवल मुद्रा नहीं, अच्छी सोच, मधुर वाणी और सुंदर विचार भी संपत्ति है। जो इनके मालिक हैं, वही सच्चे धनवान हैं। कभी किसी की भावना से खेल मत करो। भावनाएं ईश्वर के दिए नाजुक उपहार हैं। उनसे खेलना पाप के समान है। तुम यह खेल जीत सकते हो, पर उस आत्मा को सदा के लिए खो बैठोगे। सच्चाई यही है, कोई भी पूर्ण नहीं। तुम कितने भी अच्छे हो, किसी की कहानी में बुरे अवश्य ठहराए जाओगे। पर इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा साक्षी है। समय भी हैरान है कि मनुष्य कितनी जल्दी रूप बदल लेता है। रिश्तों की कोई तराजू नहीं होती जिसमें माप हो। उनका मूल्य केवल भावना से तय होता है। जब उस भावना में सच्चाई हो, तो वह तोले जाने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार अपने मत से चलता है, पर आत्मा अपने सत्य से। जो सत्य पर टिके रहे, वही स्वयं से विजयी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपने अभाव का पीछा करते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना जानते हैं। सच्ची संतुष्टि उसी को मिलती है जो हासिल को भी हासिल मानता है। जो वर्तमान में प्रेम कर सके, वही भविष्य को साकार कर सकता है। समझदार व्यक्ति विचारों की बात करते हैं, ज्ञानी तथ्यों पर ध्यान देते हैं, और जो केवल जिजीविषा में जीते हैं, वे भोजन और विषयों तक सीमित रहते हैं। पर आत्मा को पोषण विचारों से चाहिए, पेट को नहीं। हर रोग का उपचार है, हर पीड़ा की औषधि है, पर उस हृदय के घाव का नहीं जो छल से लगा हो, क्योंकि छल का घाव शरीर नहीं, आत्मा को घायल करता है। जिस व्यक्ति के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा हृदय दे रहा हो, उस पर कभी संदेह न करो। सच्चाई को प्रमाण नहीं, अनुभव चाहिए। जीवन के रथ में कई लगामें हैं, रिश्ते, कर्तव्य, इच्छाएं, पर उन्हें संचालित करने का नियंत्रण तुम्हारे मन की स्थिरता में है। सच्चे रिश्ते गणना या स्वार्थ से नहीं टिकते, वे हृदय की धड़कनों के बीच जन्म लेते हैं, जहां शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा होती है। जो व्यक्ति गलत होता है, वह माफी नहीं मांगता, बल्कि अपनी गलती को छिपाने के लिए तुम्हें गलत साबित करने में जुट जाता है। यही संसार की विडंबना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्म से तय नहीं होता, बल्कि उस संगति से भी जो तुम्हारे पास रहती है। जैसे मक्खी सब्जी पर बैठे तो उसका कोई महत्व नहीं, पर यदि सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसी का मूल्य हजारों में गिना जाता है। इसलिए साथी सोच समझ कर चुनो, क्योंकि संगति तुम्हारे कर्म से भी तेज तुम्हारी दिशा तय करती है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, पर उसका मन निरपेक्ष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जीवन इतना भी मुलायम नहीं। गिरते हुए पत्तों की तरह सीखो। जब वे टूटते हैं तो शांति से गिरते हैं, क्रोध नहीं करते। हर बिछड़ने वाला रिश्ता यह समझाता है कि प्रेम सबके साथ नहीं किया जाता। यह भाव उन हृदयों का है जो गहराई से महसूस करते हैं। अब डर घाव से नहीं, संबंधों से लगता है, क्योंकि घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगाव जब टूटता है तो आत्मा का हिस्सा साथ ले जाता है। जब तुमने दुनिया को नजदीक से देखा तो समझो कि भावनाओं से दूर रहकर भी प्रेम किया जा सकता है, बस आसक्ति के बंधन में नहीं। दूसरों की सोच से ऊपर उठकर कार्य करना ही सफलता का प्रमाण है। यदि तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो। भीड़ ऊर्जा देती है, पर पहचान छीन लेती है। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि ईश्वर वही पहचानता है जो भीड़ से अलग चमकता है। किसी अपने को खो देने का भय सबसे गहरा होता है। मनुष्य इससे अधिक कुछ नहीं डरता। पर याद रखो, सच्चे अपने कभी खोते नहीं, वे बस दूरी से संरक्षण देते हैं। और अंततः यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। क्योंकि जब आत्मा अपनी पहचान जान लेती है तो संसार का मूल्य इसके आगे फीका पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां गलती हमारी नहीं होती, वहां भी झुकना पड़ता है।
यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। जो झुक सकता है वही इंसानियत समझता है। अपने उसूलों को तोड़ना पीड़ा देता है, पर यदि इससे किसी हृदय का बोझ हल्का हो जाए तो वह झुकना भी पुण्य हो जाता है। अहंकार का अंधा व्यक्ति कभी अपनी भूल नहीं देखता, उसे हर जगह दोष ही दिखते हैं, दूसरों में भी, ईश्वर की लीला में भी। पर अहंकार की फसल ऐसी है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसीलिए सदा अच्छे बीज बो, प्रेम, करुणा और सच्चाई के। समय जब फसल लौट आएगा तो वही बीज तुम्हें शांति बनकर मिलेंगे। जब कोई अपना चला जाता है तो जीवन नहीं रुकता, पर आत्मा के भीतर एक शून्य हमेशा रह जाता है। उस खालीपन के साथ जीना ही परिपक्वता है। मृत्यु सबकी नियति है, पर आश्चर्य यह है कि मनुष्य इसे जानते हुए भी अकड़ में जीता है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से दुनिया को देखता है, इसलिए धैर्य से सुनो, पर विचार अपने विवेक से करो। प्रशंसा दिल से करो, सलाह बुद्धि से, और निर्णय सद्बुद्धि से। अगर यह संभव न हो तो मौन सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि मौन कभी नुकसान नहीं देता, बस शांति छोड़ जाता है। सुबह की शुरुआत उन लोगों को याद करके करो जो तुम्हारे जीवन में दूर होते हुए भी आत्मा के पास हैं। यही सच्चे संबंध हैं। मदद करो, पर लाभ के लिए नहीं। प्रेम बांटो, पर उम्मीद के बिना। जो संबंध बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वही शुद्ध होते हैं। दिखावे से दूर रहो, क्योंकि दिखावा चमक देता है, पर विश्वास नहीं। यह जानो कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। किसी को कमजोर कभी मत समझो। किस्मत को पलटने में क्षण भर लगता है। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। काल ही तुम्हारा साक्षी बनेगा और समय स्वयं तुम्हारे सत्य की रक्षा करेगा। याद रखो, जीवन की कमाई धन में नहीं, कर्म में होती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह नहीं बताती कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह कि तुमने कितने हृदय जीते। हर अवसर का लाभ उठाओ, पर किसी के विश्वास का नहीं। विश्वास एक कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो चमक तो रहती है, पर पारदर्शिता हमेशा के लिए खो जाता है। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि तुम धरती को कितना दे सके, बल्कि इस बात का है कि तुमने उसे कैसे जिया। जिसने हर दिन अपने भीतर प्रकाश जलाया, उसने संसार में कोई निशान छोड़े बिना भी अपना अर्थ छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात मायने नहीं रखती कि तुम आज क्या हो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर क्या बनने की क्षमता रखते हो। जो मनुष्य अपनी सीमाओं के परे देखने का साहस करता है वही अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। बाहरी वैभव फीका पड़ सकता है, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता सदा उज्जवल रहती है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर यह भूल जाता है कि भाग्य कार्य से ही बनता है। कर्म श्रेष्ठ हो तो समय भी उसका सहायक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें यह लगता है कि अच्छा करने के बाद भी दुख तुम्हें ही मिला है, पर श्री कृष्ण समझाते हैं, हर शुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस कभी देर से आता है। जो कर्म बिना अपेक्षा के किया गया हो वही ईश्वरीय फल देता है। इसलिए जब भी भलाई करो उसे ईश्वर को समर्पित करो, न कि संसार के मापदंडों को। जो नहीं है वह स्वप्न है, और जो है वह सौंदर्य है। जीवन उसी का शांत रूप है जो अपनी हर स्थिति को स्वीकार कर ले। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। यह तब संभव है जब तुम अपनी कुर्सी, अपना अहंकार छोड़कर किसी और के लिए झुको। वही प्रेम है, वही मानवता। एक सुंदर हृदय हजार सुंदर चेहरों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि चेहरों की चमक क्षणिक है, पर दिल की रोशनी स्थायी। अब कुछ खोने का भय नहीं रहता जब यह समझ आ जाए कि जीवन को खोकर भी सत्य नहीं खोता। जिनके भीतर तुम्हारे प्रति अपनापन नहीं है, उन्हें अपना समझ लेना केवल आत्मा के भार को बढ़ाता है। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे दुख में मौन सहारा दे सकें। सहायता तब नहीं मिलती जब तुम उसे मांगो, बल्कि तब मिलती है जब तुम्हारा कर्म उसे योग्य बनाता है। यह संसार तुम्हारे प्रयास का दर्पण है। जीवन का अर्थ कर्म में है, दिखावे में नहीं। अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कार्य लोगों के हृदय में जीवित रहे। क्योंकि सच यही है, भले व्यक्ति का प्रभाव शब्दों से नहीं, उदाहरणों से फैलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई के लिए ताली नहीं बजती, उसके लिए समय बोलता है। इसलिए अपनी पहचान क्रिया से बनाओ, प्रशंसा की प्रतीक्षा से नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो मन विश्वास नहीं कर पाता कि शून्य भी इतना भारी हो सकता है। पर यही जीवन की लीला है। जो आता है वह सिखाने आता है और जो जाता है वह बदलने आता है। जो दर्द उसके जाने से मिलता है वही तुम्हें अपनी शक्ति का बोध कराता है। यदि दो लोगों में कभी मतभेद ना हो तो समझो उस रिश्ते में भावना नहीं, गणना है। प्रेम तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्चाई और असहमति दोनों हो, क्योंकि जहां दिल होता है वहां ईमानदारी होती है। कुदरत कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती है ताकि हम चेहरों के पीछे के असली स्वरूप पहचान सकें। विश्वास हमेशा परीक्षा के साथ आता है और जो सच्चे हैं वही उस परीक्षा में टिकते हैं। समय का नियम कठोर है। एक दिन सब अपरिचित हो जाते हैं, कुछ दूरी से, कुछ व्यवहार से और कुछ मौन से। जीवन में अजंता का भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कुछ लोग सदा अपने रहेंगे, पर जीवन सिखाता है कि साथ स्थायी नहीं होता, भावना होती है। धन और हैसियत पूछने वाले हर दिशा में मिलेंगे, पर वह व्यक्तित्व खोजने योग्य है जो तुम्हारी तबीयत पूछ ले जब दुनिया दूर खड़ी हो। जब वक्त कठिन हो तब उम्मीद मत छोड़ो। अगर किसी को तुमसे बात किए बिना सुकून मिलता है तो उसके लिए शुभकामना रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, मंगल कामना होता है। जीवन की सुबह फूलों की तरह है। उन्हें भी नहीं पता होता कि पूजा में चढ़ना है या स्मृति में बिखरना है, फिर भी वे खिलते हैं। इसी प्रकार जियो, मुस्कान के साथ, परिणाम की परवाह किए बिना। तमन्नाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। मनुष्य की यात्रा इन दोनों के बीच संतुलन सीखने की यात्रा है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। रिश्ते और नाते रेलगाड़ी की तरह हैं। हर कोई अपना स्टेशन आने पर उतरता है, इसलिए सफर का आनंद लो, स्टेशन की चिंता मत करो। इस जीवन को हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर केवल यादें आती हैं, समय नहीं। कठिन क्षण ये बताने आते हैं कि कौन साथ देगा और कौन दूरी बना लेगा। सपने टूटना जरूरी है ताकि आत्मा सीख सके कि न टूटने वाली ताकत क्या होती है। जो तुम्हें टूटने नहीं देता वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कई बार लोग केवल जिम्मेदारी के कारण रिश्ते निभाते हैं, भावना के कारण नहीं। पर सच्चे वही हैं जो बिना स्वार्थ के साथ रहते हैं। हर टूटा हुआ इंसान रोते हुए नहीं दिखता। कुछ मुस्कुराहट के पीछे समुद्र जैसी पीड़ा छिपाते हैं। चिंता और तनाव वहीं जन्म लेते हैं जहां नियंत्रण की चाह बढ़ जाती है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नियति का अंश है, तब मन शांत और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें गिराता है तब घबराना मत, क्योंकि वही गिरावट तुम्हें स्थिरता और सामर्थ्य का ज्ञान कराती है। मजबूरियां और बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने का माध्यम है। उनसे भागो मत, उनका सामना करो। जो परिस्थितियों से लड़ता है वही आत्मविश्वास से खड़ा रह पाता है। हर संघर्ष तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ निर्धारित है। संपूर्ण जीवन रिश्तों की सिलाई में बीत जाता है। कोई धागा टूटता है, कोई गांठ लग जाती है, पर जो रिश्ता सबसे मजबूत होता है वह केवल ईश्वर से जुड़ा होता है। वही संबंध ऐसा है जो टूटकर भी जुड़ जाता है, क्योंकि वह विश्वास पर टिका है, स्वार्थ पर नहीं। इंसान का सबसे बड़ा अभिनय यही है, खुद के बिखरने के बाद भी दूसरों के लिए समेटे रहना। जीवन का किरदार कठिन है। यहां मुस्कान के पीछे आंसुओं की गहराई को छिपाना भी एक कला है। ईश्वर सबसे अधिक तब प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि इंसान दुख में भी श्रद्धा बनाए रखता है। जब तुम टूटी अवस्था में भी विश्वास कहते हो, वही तुम्हारा सच्चा पूजा पात्र होता है। ईश्वर तुम्हारे हर विश्वास का प्रतिफल समय आने पर अवश्य देता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि आत्मा की परीक्षा लंबी होती है पर उसका परिणाम अमर होता है। जिसे जो मिला है वह उसके मन की संतुष्टि से तय होता है। जो जीवन से संतुष्ट है उसके लिए यही धरती स्वर्ग है। झूठी कस्मों से कोई मरता नहीं, पर विश्वास अवश्य मरता है। और जब विश्वास मरता है तो न रिश्ते जीवित रहते हैं न अपनापन। लोग कहते हैं अच्छा करते रहो, पर जब तुम बिना शर्त देते हो तो वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। पर याद रखो, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय देता है, लोग नहीं। सफलता के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। जो शिखर तक पहुंचता है उसके वर्षों के तप को संसार किस्मत कह देता है। इसलिए सराहना की अपेक्षा छोड़ दो, कर्म करते रहो। किसी को भी यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग करे। प्रेम को दया मत बनने दो,
सीमाएं बनाकर ही प्रेम की गरिमा बनी रहती है। जीवन हर दिन एक नया चेहरा दिखाता है, कभी मुस्कुराता है, कभी आंसुओं में ढलक जाता है। यही विविधता जीवन की सुंदरता है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, न सुख स्थायी, न दुहक, केवल अनुभव स्थायी है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जिसने राजाओं को दरबान बना दिया और दरबानों को आदर्श। इसलिए कभी इतना घमंड मत करो कि समय झुक जाए, क्योंकि वही समय है जो फिर किसी दिन तुम्हें झुका देगा। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से तय होता है। दो लोगों के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। चल रही है तो यह संसार, थम गई तो वह संसार। इसलिए अभिमान नहीं, आभार का भाव रखो। ज्ञानी वही है जो जानता है पर दूसरों को मूर्ख नहीं कहता। बुद्धि तब पूर्ण होती है जब वह विनम्रता में झुकी हो। डिग्रियां केवल तालीम का प्रमाण देती है, पर संस्कार शिक्षा का। शिक्षित वही है जो शब्दों से नहीं, कर्म से दूसरों को प्रकाश दे सके। वही आत्मज्ञान का विद्यार्थी है जो समझता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही सिद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सच्चाई की मशाल जलाई हो उसे आग लगाने वालों से कभी मूल्य नहीं मिलता। उस समाज की कीमत कभी नहीं बढ़ सकती जहां गुस्से के शब्द मां और बहनों पर फेंके जाते हैं। जब स्त्री का सम्मान शब्दों में नहीं, व्यवहार में झलकेगा, तभी सभ्यता सच कहलाएगी। तहजीब झुकने में नहीं, संयम में होती है। हर झुका हुआ व्यक्ति बेबस नहीं होता। कुछ झुकते हैं इसलिए कि मानवता बची रहे। जो दिल से सच्चा है वह इस चालाक दुनिया में नादान नजर आता है, पर वही असल में सबसे बुद्धिमान होता है। धोखे से मत डरो, क्योंकि धोखा चरित्र की कसौटी होता है। यह तुम्हें नहीं गिराता, बल्कि आत्मा को तराश देता है। प्रेम सिखाने वाला संसार नहीं होता। संसार छल सिखाता है, झूठ सिखाता है, दिखावा सिखाता है, पर प्रेम नहीं। प्रेम केवल वही समझता है जिसने ईश्वर के भाव को अपने भीतर महसूस किया हो। जब चारों ओर लोग स्वार्थ से घिरे हों, तब अकेलापन ज्ञान बन जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे हर सुख दुख में साथ होने का वादा करता है, वही अक्सर सबसे पहले दूर होता है। पर जिस आईने में तुम खुद को सच्चाई से देखते हो, वही तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का आना या जाना तुम्हारी स्थिरता को डिगा न सके। जीवन में संतुलित बनो, न इतने कोमल कि कोई तोड़ दे, न इतने कठोर कि कोई छूने से डर जाए। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से जीवित होकर निकला है, वह कभी कमजोर नहीं होता। जिसने बुरे हालातों में जीना सीखा हो, उसके लिए कोई भी तूफान कमजोर है। वही व्यक्ति खामोशी की कीमत जानता है, क्योंकि उसने शब्दों से अधिक गूंज मौन में सुनी होती है। विश्वास टूटने से दर्द होता है, लेकिन वही हौसले को जन्म देता है। जब भरोसा घटता है, तब आत्मा का साहस बढ़ता है। जीवन का सत्य यही है, लोग मृत्यु से डरते हैं, पर यह नहीं जानते कि हर सांस खुद मृत्यु की ओर एक यात्रा है। इसलिए जियो इस विश्वास के साथ कि हर दिन एक अवसर है खुद को और दृढ़ बनाने का। चुप रहना श्रेष्ठ गुण है जब तक न्याय जीवित हो, पर जब अन्याय सामने हो तब मौन अपराध होता है। इसलिए जब बात अधर्म की हो तो सत्य के लिए आवाज उठाओ। सफलता घर में बैठकर नहीं आती, कठिनाइयों के बीच धक्के खाकर ही बनती है। संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। दुनिया बदल गई है, यहां सच्चाई को मूर्खता और झूठ को चतुराई कहा जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, गिरो नहीं इस प्रवाह में, क्योंकि सत्य अंत में धीमा अवश्य जीतता है, पर स्थायी जीत उसी की होती है। जब जीवन तुम्हें नचा रहा हो, तब भी मुस्कुराकर नाचो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मबोध का क्षण है, जब तुम समझ जाओ कि दर्द से भी सौंदर्य उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन के भीतर है। जब आत्मा जागती है, तब वही सत्य तुम्हारी दिशा बन जाता है। लोग बाहरी चित्र पूछते हैं, चरित्र नहीं। पर याद रखो, सच्चाई का चेहरा सुंदर नहीं होता, उसमें कटुता होती है, पर वही वास्तविकता है। संसार मौन है, इसलिए नहीं कि सब शांत हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चा बोलने वाला कम है। जीवन की आंधियां सबको गिराने की कोशिश करती हैं, पर जो झुकना जानता है वही बच जाता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है। 1 मिनट सोच समझकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही शक्ति है विचार की। किरदार का मूल्य सदैव ऊंचा होता है।
वरना साया भी इंसान से बड़ा दिखता है पर असल नहीं होता। बुराई को देखने और सुनने से उसकी जड़ मन में लग जाती है, यही पतन की शुरुआत होती है। रावण के पास ज्ञान था पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। राम के पास शक्ति थी पर उन्होंने विनम्रता को अपना साथी बनाया। इसलिए ज्ञान तब तक शक्ति है जब तक अहंकार उससे दूर है। दुनिया का सबसे सुंदर भाव यह है, किसी की मुस्कान का कारण बनो, आंसुओं का नहीं। यदि कोई रोए तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से नहीं, और यदि कोई हंसे तो तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हें नहीं देखकर। किस्मत खिलौना नहीं, यह शिल्पी है जो हर बार तोड़कर तुम्हें बेहतर रूप में गढ़ती है। प्रभावित करने वालों से नहीं, परिवर्तन लाने वालों से प्रेम करो। मदारी भी आकर्षित करता है पर सुधार नहीं लाता। उड़ते गुब्बारे पर लिखा था, ऊंचा वह नहीं जो ऊपर दिखता है, ऊंचा वह है जो भीतर उठता है। यही सच्चा उत्थान है आत्मोन्नति का। गलतफहमी रखना गलती करने से अधिक खतरनाक है, क्योंकि भ्रम आत्मा को अंधा कर देता है। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद हो, मौन नहीं। और शिकायत वहां तक सुंदर है जहां भाव जीवित हो। मौसम और लोगों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब जीभ सुधर जाती है तो जीवन भी सुधर जाता है, क्योंकि शब्द निर्माण या विनाश दोनों की नींव है। संबंध जीतकर नहीं निभाए जाते, उन्हें निभाने के लिए झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है और कई बार स्वयं हारना पड़ता है। हारना यहां विनम्रता का दूसरा नाम है। यही सच्चे संबंधों की पूंजी है, जो समय से नहीं, भावनाओं से सहेजी जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह संपूर्णता के पीछे भागता है। पर आधा चांद भी सुंदर होता है। जो अधूरे में संतोष पा लेता है वही पूर्णता देख पाता है। जीवन तो दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, पर अब लोग इसे केवल कागज के टुकड़ों की दौड़ में खो रहे हैं। धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो दूसरों के मन में हो तुम्हारे कर्मों से। कमजोर लोग प्रतिशोध लेते हैं, ताकतवर लोग क्षमा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, साहस झगड़े में नहीं, क्षमा में होता है। जो माफ कर देता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है और वही आत्मिक विजय का साक्षी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक है वही तुम्हारे मन में खोने का भय बनकर बसता है, और वही भय तुम्हारे लगाव की जड़ है। जिसने इस भय को जीत लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। जिसे खोने का डर समाप्त हो गया वह सदा संतुलन में जीता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, समय के निर्णयों से न्याय होता है। समय के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें स्वयं को साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब सच्चाई मौन लेती है तब समय बोलता है और उसका उत्तर सबसे गूंजदार होता है। लोगों से अत्यधिक उम्मीद रखना व्यर्थ है, क्योंकि संसार अपने ही सुख में लिप्त है। तुम्हारा दुख किसी को बोझ नहीं लगता, इसलिए अपेक्षा वहां रखो जहां भावनाएं सच्ची हों। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मोह मत करो जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। सच्चा प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वह सम्मान और मर्यादा में रहे। अधिकार के बिना किया गया प्रेम आसक्ति बन जाता है, और आसक्ति ही दुख का कारण है। मनुष्य वही प्राप्त करता है जो वह कर्मों में बोता है। यदि कर्म शुद्ध हैं तो फल शुभ होगा। अपनी प्रशंसा के लिए किसी के शब्दों की प्रतीक्षा मत करो। सद्गुण स्वयं प्रकाश है। बुराई करने वाले सदा आसपास मिलते हैं, जैसे रिश्तेदार जो आलोचना के माध्यम से अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए अपनी अच्छाइयों पर विश्वास रखना ही आत्मसम्मान है। समाज में धन के आधार पर व्यवहार तय होता है। गरीब की याचना दया कहलाती है, अमीर की मांग सम्मान। पर श्री कृष्ण कहते हैं, धन नहीं, दृष्टिकोण असली अंतर बनाता है। हमारी संगति ही हमारी कीमत तय करती है। जैसी संगति वैसा चिंतन। जो सकारात्मक विचार रखता है उसका जीवन स्वयं संतोष का रूप ले लेता है। साहस केवल युद्ध में नहीं दिखता, यह कभी कभी उस मौन आवाज में छिपा होता है जो दिन के अंत में स्वयं से कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही साहस है जो टूटकर भी रुकता नहीं। जीवन में कठिनाइयां आवश्यक हैं, वे हमें निखारती हैं, बनाती हैं और भीतर की शक्ति को जगाती हैं। जैसे सोने को आग तपाती है, वैसे ही दुखों की गर्मी आत्मा को उज्ज्वल करती है।
जब जीवन सब कुछ सुलझा देता है तब मनुष्य सीखना छोड़ देता है। इसलिए चुनौतियां ही हमें नया अर्थ देती हैं। किसी संत ने कहा, यदि आंखें बंद होने से पहले खुल जाएं तो जीवन सुधर जाए। यह चेतना का प्रतीक है कि मृत्यु से पहले ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। धैर्य सबसे बड़ा वरदान है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, क्या धैर्य से छलनी में पानी ठहर सकता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा धैर्य इतना सच्चा हो कि प्रतीक्षा बर्फ बनने तक की हो तो सब संभव है। वही धैर्य सिद्धि का मार्ग है जहां असंभव भी संभव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जहां तुम अपना दर्द बताते हो वहीं लोग मनोरंजन खोज लेते हैं। संवेदनाएं दुर्लभ हो गई हैं और सच्चाई बोझी लगने लगी है। पर याद रखो, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दर्द में मौन सहारा बने, न कि प्रश्नों का कारण। इस संसार में सबको अच्छा समझ लेना भले ही तुम्हारी कमजोरी लगे, पर वास्तव में यह तुम्हारी पवित्रता है। दुष्टता का अनुभव करने के बाद भी अच्छाई बनाए रखना दुर्लभ साहस है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिनके लिए तुम्हारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता, जिनसे बातचीत में गरिमा नहीं, उनसे संबंध में गहराई कैसे हो सकती है। जो लोग मुंह लगाने योग्य भी नहीं, उनसे दिल लगाना आत्मा के प्रति अन्याय है। यह दुनिया रिश्तों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है, जब चाहा तोड़ देती है, जब चाहा नया जोड़ लेती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि संगति से खुशी पाओ, पर एकांत से भय न खाओ। संबंधों की सच्चाई यही है, जब साथ होते हैं तो दुनिया खूबसूरत लगती है और जब टूटते हैं तो अजनबी जैसी हो जाती है। जो कभी दिल के करीब थे वही किसी मोड़ पर अजनबी बन जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जीवन इंतजार से नहीं, निर्णयों से बदलता है। जो व्यक्ति सब कुछ सही होने के इंतजार में रहता है वह जिंदगी के सबसे सुंदर क्षण खो देता है। कोशिश करो, चलो, गिरो, फिर उठो, क्योंकि स्थिरता हार का दूसरा नाम है। तस्वीरों में सब साथ दिखते हैं, पर अपना वही है जो तूफान में साथ खड़ा रहे। समय सबसे बड़ा राजा है, वह सबको झुकाता है। इंसान अपने घमंड में भूल जाता है कि जो आज ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। जो जैसा दिखता है वैसा बहुत कम होता है, क्योंकि चेहरों के पीछे मुखौटे अब संस्कृति बन चुकी है। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के कहे में आकर अपने लोगों से विवाद कर बैठते हैं। सलाह यही है, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनियावी रिश्ते स्थायी नहीं, केवल भावनाएं सच्ची होती हैं। समय किसी को माफ नहीं करता, इसलिए हर क्षण को ईमानदारी से जियो। जिसके पास संतुष्टि नहीं उसे सृष्टि भी अधूरी लगती है। संतोष सबसे बड़ा आभूषण है, जो न बिकता है न टूटता है। लोग चालाकी के ताबीज ढूंढते हैं, पर सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चे दिल वाले मूर्ख नहीं होते, वे बस अपनी आत्मा को संसार के झूठ से बचा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों पर विश्वास रखो, क्योंकि वही सच होते हैं जिन्हें हृदय पूरी निष्ठा से चाहता है। मुसीबतें जीवन का शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे तुम्हें गिराकर नहीं, गढ़कर उठाती हैं। और जब सब अंधेरा लगे तब जान लो, बस कुछ क्षण बाद प्रभात आने वाला है, क्योंकि सबसे उजली सुबह उसी रात के बाद आती है जो सबसे गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कोई स्थान नहीं बल्कि प्रतीक्षा का स्वरूप है। जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो ईश्वर उतर कर नहीं आते, बल्कि मन की गहराइयों में उत्तर की तरह प्रकट होते हैं। इसलिए जब तुम कहते हो, हे भगवान, तब वास्तव में तुम अपने भीतर के विश्वास को पुकारते हो। यह संसार जटिल नहीं, मनुष्य स्वयं इसे जटिल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन चिंताओं से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत रहोगे। दूसरों का जीवन देखने के बजाय स्वयं का सुधार करना ही सच्ची साधना है। झगड़ने के कारण तो 1000 मिल जाएंगे, पर जुड़ने के अवसर दुर्लभ होते हैं। रिश्ते समय मांगते हैं, और जब हम उनके लिए समय नहीं निकालते, समय स्वयं उन्हें हमसे निकाल देता है। जब प्रकृति थक जाएगी, जब अंतिम वृक्ष गिर जाएगा, अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब मनुष्य समझेगा कि वह प्रकृति से अलग नहीं, उसी का अंश है। पेड़, नदी, वायु और आकाश, यही सच्चा ईश्वर है, जिनके बिना प्रार्थना भी सूनी है। इसलिए पहले उन्हें सहेजना ही पूजा बनाओ। दिलों को जीतना पैरों को जीतने से महान है। जिसने रास्ते जीते वो यात्री कहलाया।
जिसने दिल जीते वो मानव बना। याद रखो, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती पर गया खाली हाथ, क्योंकि विजय का अर्थ संपत्ति नहीं, संवेदना है। किसी को चाहकर छोड़ देना आसान है, पर किसी को छोड़कर भी चाहना, यही सच्चा प्रेम है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, अपनापन है। माफी हर बार समाधान नहीं होती, क्योंकि कुछ घाव समय से नहीं, अनुभव से भरते हैं। बदलती चीजें मन को भा सकती हैं, पर बदलते लोग आत्मा को चोट देते हैं, क्योंकि स्थिरता ही विश्वास का दूसरा नाम है। जीवन का अर्थ लगातार समझने में है। कई बार गलत निर्णय हमें सही दिशा की सीख देते हैं। रिश्ते जब दूर हों तब मौन बनना आसान है, पर महसूस करना कठिन। इसलिए समझो, न केवल सुनो। सच का विरोध करो, पर सम्मान से, क्योंकि इतिहास उसी को याद रखता है जो अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाता है। एक उड़ते गुब्बारे पर लिखा था, ऊंचा वह नहीं जो ऊपर दिखता है, बल्कि वह जो भीतर से हल्का होता है। यही गीता का सार है। जब मन भारमुक्त हो तभी आत्मा ऊंचाई पर जाती है। मोहब्बत देना तो सुंदर है, पर इतनी नहीं कि सामने वाला अपनी मर्यादा भूल जाए। स्नेह में भी सीमा होनी चाहिए, ताकि आत्मसम्मान जीवित रहे। हर छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। जीवन पहले से ही छोटा है। जो बात आज दुख देती है वही कल शिक्षा बन जाती है। और अक्सर हमारी आंखें उन लोगों को ढूंढती हैं जिन पर हमने आंख बंद कर भरोसा किया था, क्योंकि विश्वास का दर्द सबसे गहरा होता है। बोलने से पहले एक पल रुककर सोचो, यदि वही शब्द तुम्हारे लिए बोले जाए तो कैसा लगेगा। शब्द औषधि भी हैं और विष भी। यह निर्भर करता है कि उन्हें कब और कैसे कहा जाए। और याद रखो, जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना चाहिए। उसे जिसने कठिन समय में साथ दिया, उसे जिसने तुम्हें आंसू दिए क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया, और उसे जिसने तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की। यही 3 लोग तुम्हारे जीवन की दिशा और दिव्यता दोनों हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का युग अर्थ का युग बन गया है, जहां रिश्ते भावना से नहीं उपयोग से चलते हैं। रिश्तेदारी अब मतलब की हो गई है, और मनुष्य भूल गया है कि आत्मीयता का मूल्य लाभ से नहीं, त्याग से मापा जाता है। कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण छोड़ते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को अपमान से बचाना है। सच्चा रिश्ता वही है जहां कोई दिखावा नहीं होता, जहां मौन भी समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसके कार्य के हो, तो वह रिश्ता नहीं, सौदा है। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है या तुमसे कोई भूल हो जाती है, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखा देते हैं। यही तो आज की प्रेम कहानियों का सार है। जितना झूठा चेहरा उतना आकर्षण। बुरा समय भले दर्द दे, पर वही तुम्हें लोगों की असली पहचान दिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें कष्ट देता है, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। वास्तव में विश्वास सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह पर्वत को भी हिला देता है, पर जब यही टूटता है तो वही पर्वत बनकर रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। अब समय आ गया है कि धर्म का आधार केवल पूजा नहीं, बल्कि मानवता बने। ऐसा मजहब चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए, क्योंकि सच्चा धार्मिक वही है जो आचरण से दिव्यता दिखाए, शब्दों से नहीं। याद रखो, हर व्यक्ति पहले अपना हित देखता है, और यही जीवन का यथार्थ है। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि उसकी पवित्रता ही तुम्हारी पहचान बन जाए। शरीर मंदिर है, पर कर्म उसका दीपक है। व्यवहार धन है, जिसका उपयोग पूजा में होना चाहिए। और जब वाणी, व्यवहार और मन तीनों शुद्ध हों, तब जीवन स्वयं मंदिर बन जाता है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, दूसरों के काम आने के लिए मिला है। लेकिन अब वही जीवन कागज के टुकड़ों, धन की दौड़ में खोता जा रहा है। फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, पर भले मनुष्य की सुवास चारों दिशाओं में जाती है। ऐसे व्यक्ति को खोजो जो ख्याल रखे, क्योंकि उपयोग करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। व्यवहार ही वह सीढ़ी है जो मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। यह चरित्र की सच्ची परीक्षा है। हर दिन किसी को रुलाने वाले की पूजा का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम रोज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दो, तो तुम्हें दीपक, अगरबत्ती या हवन की आवश्यकता नहीं। वही सबसे बड़ा पूजन है, दया और करुणा का। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह नहीं जो देवालय में होती है, सच्ची भक्ति वह है जो हृदयों में प्रकाश फैला दे।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं, उनके पीछे भागना प्रेम नहीं, आत्म अवमानना है। सच्चा प्रेम समझ से जन्म लेता है, पीछा करने से नहीं। भावनाओं का मोल वहीं समझ आता है जहां हृदय जीवित हो। लेकिन आज के युग में तकनीक ने दूरी मिटा दी है और संवेदना ने निकटता खो दी है। हम 1000 मील दूर के चेहरों को देख सकते हैं, पर अपने पास बैठे व्यक्ति की आंसुओं को नहीं पहचान पाते। यह विकास का नहीं, संवेदनाओं के पतन का युग है। जब चुनने का विकल्प न हो तो छोड़ देना सबसे बड़ा साहस है। सब कुछ साथ लेकर चलना संभव नहीं। जिस व्यक्ति को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा बेचैन हो, वही यदि तुम्हारी कद्र न करे तो मौन अपनाओ, क्योंकि सम्मान खोकर पाया गया प्रेम सबसे बड़ा अपमान है। खुद को तुरंत किसी के हिस्से में मत डालो। जो चीज सहज मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता वह किसी और से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह चरित्र की परिपक्वता है। यदि हमारी फितरत में सहना न होता तो दुनिया कोई सत्य नहीं सुन पाती। पर धैर्य का अर्थ यह नहीं कि अन्याय के सामने चुप रहो, बल्कि यह कि कब उठना है यह जानो। कुछ आंखों से नहीं, दिल से देख लेते हैं। कुछ बिना शब्दों के ऐसे प्रश्न छोड़ जाते हैं जिनके उत्तर आत्मा को तलाशने पड़ते हैं। यही जीवन की गहराई है। मौन में पूछे प्रश्नों के उत्तर समय देता है। हर इंसान ऊंचा उड़ना चाहता है, पर भूमि पर भीड़ इसलिए है क्योंकि सबको उड़ने का भरोसा नहीं, गिरने का डर है। दूसरों को सजा देने का सबसे सुंदर तरीका है स्वयं प्रसन्न रहना। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे विरोधियों का सबसे गहरा उत्तर है। जब कोई बाहरी व्यक्ति धोखा दे तो उससे युद्ध करना आसान होता है, पर जब अपने ही छल करें तब युद्ध मौन बन जाता है, और वह मौन सबसे भारी आघात है। हंसते रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ चलती है, रोने लगो तो लोग दूरी बना लेते हैं, क्योंकि किसी को आंसुओं का बोझ सहना नहीं आता। दुनिया मुस्कान की कीमत जानती है, आंसुओं का मूल्य नहीं। जीवन में 2 चीजों से सदैव बचो, कीचड़ से और नीच से। एक तन को गंदा करता है, दूसरा मन को। और याद रखो, जो धोखा तुम्हें मिला वह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई का परिणाम है। तूने लोगों को वैसा मान लिया जैसा वे दिखे, पर जीवन सिखाता है कि हर चेहरा विश्वास नहीं होता। दिखावा दमकता है, पर सच्चाई का तेज स्थायी होता है। लोभ और झूठ से भरी यह दुनिया कहती है कि इंसान खाली हाथ आया और चला जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम, करुणा और सच्चाई छोड़कर जाता है वह खाली नहीं जाता, वह यादों में अमर होता है। मृत्यु श्वास रुकने से नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब मनुष्य अपनी संवेदना खो देता है, जब आंखें खुली रहें पर हृदय बंद हो जाए। इसलिए जीवित रहो, केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए कि तुम्हें देखने वाला विश्वास कर ले कि ईश्वर अभी भी इस धरती पर है, तुम्हारे रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तब तक सुंदर होती है जब तक वह विश्वास से जुड़ी है, जब उसमें जिद नहीं होती। शब्द का भी स्वाद होता है, इसलिए उसे बोलने से पहले मन से परखो। यदि तुम्हारे अपने कानों को तुम्हारे शब्द अच्छे न लगें तो दूसरों तक पहुंचने पर वे कैसे शुभ फल देंगे। वाणी का असली माप संयम से होता है, न उच्च स्वर से। दिल अब भी जिंदा है, पर उसकी भावनाएं थक कर सो चुकी हैं। जब तुमने उन्हें आजाद कर दिया जो दिल में रहकर किसी और के ख्वाब देखते थे, तब तुमने अपनी आत्मा को नया जीवन दिया। यही मुक्ति है, उन लोगों से मुक्त होना जिनका होना तुम्हारी शांति मिटा दे। जीवन की सफलता दुख में मुस्कुराना है, न कि सुख में जीना। जब इंसान अपनी पीड़ा में खुशी ढूंढना सीख ले तो वह संसार के किसी भय से परे हो जाता है। जो लोग तुम्हारे हर भाव में शामिल थे वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसलिए यह सीखो कि लगाव सीमित रखो। अगर कभी लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हें टाल रहा है तो उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर दो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां उपस्थिति बोझ बन जाती है। जब मनुष्य बहुत टूट जाता है तब वह अपने हिस्से की खुशियों से भी दूरी बना लेता है, न कि क्योंकि वह उन्हें नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि अब वो प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति न आरण मांगता है न चापलूसी करता है वही सबसे अमीर है। शब्द ज्ञान देते हैं, पर लहजा हृदय तक जाता है। वाणी का जादू उसके सच्चे भावों में छिपा होता है, न कि उसके अर्थों में।